नमस्कार आप सभी को। ये हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का पार्ट सेकंड वाला वीडियो है। तो चलिए इसको बनाते हैं आगे। हम लोग जो है 22 तक कर चुके थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 इंटू 412 का स्क्वायर प्लस में 188 का स्क्वायर, फिर कोष्ठ बंद माइनस में 412 माइनस 188 का स्क्वायर। अगर चलिए इसको हम लोग ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा। 2 इंटू ये आपको ए स्क्वायर, तो यह क्या प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए और ये बी है ना। बताइए क्या बोलते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका मेरा क्या होता है फार्मूला। आप लोग मैंने पहले भी लिखाया, ये जो ए प्लस बी का स्क्वायर फिर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला ये है ना। और यहाँ फिर आपको क्या है, इधर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा, ये आपको कट जाएगा। तो बोलिए हमको कौन सी बच गया, हमें बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर मान रखना है, ये हमारा 412 है, बी 188 है, यानी 412 प्लस में 188 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे 8 2 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको 36 पर 4 को 0, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा ए है और ये बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका बोलिए क्या होता है फार्मूला। ये आपको होता है ए 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, वो ने क्या बोलते हैं यहाँ पे था। अगर बात करें क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये मेरा कितना है 5, 5 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको 25 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे √3 है, यानी कि ये मेरा बी कितना है √3 है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 3 आ जाएगा, यानी कि कितना हमको 3 आ गया। फिर माइनस में आपको 40 है, आपको कितना हो गया 25 3 28, 28 दूना आपको 56 हो गया। तो 56 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 16। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हमारा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 45 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब माइनस 3 इंटू 45 इंटू 30 इंटू 15। अगर बात करें बताइए पहले आपको मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ये आपको होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। ये होता है क्या होता है आपका फार्मूला, 3ab इंटू ए माइनस बी होता है ना। अब चलिए क्या बोलते हैं, अगर बात करें ये इसको हम ए ले लिए, इसको हम बी ले लिए, ये मेरा क्या है 3, फिर ए हो गया, फिर 30 बी हो जाएगा। और बोलिए मतलब ई का आपको 15 है, 15 क्या है आपको 15 जो है 45 माइनस 30 का ही वैल्यू है ना, यानी कि ये मेरा ए माइनस बी का ही वैल्यू है कि ना। ये मेरा कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया 15, जो मेरा 45 माइनस 30 का वैल्यू, यानी कि ये मेरा ए माइनस बी का वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू का क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू, यानी कि हमको दिया है 45 का क्यू माइनस में बी क्यू, यानी कि 30 का क्यू माइनस में 3 है इंटू ए मेरा 45 है, बी 30 है इंटू ए माइनस बी, यानी कि 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा ए माइनस बी। बताइए तो क्या हुआ इसका मतलब, ये जो आपको ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला हो गया। ये आपको 45 है, बी आपको 30 है, इसका क्यू करेंगे कितना आ जाएगा 15 का क्यू कितना होता है आपको होता है 33 75। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है 6.203 माइनस में 5.797, तो इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर बटे में आपको 0.812 है। बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये होता है। पहले क्या करेंगे हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, फिर एक बार दोनों को घटाएंगे। अगर बात करें अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 7 10 के 0 हासिल, एक हो गया 9 1 10 के 0 हासिल, कितना हो गया 1 हो गया, फिर 7 2 9 1 10 के 0 हासिल, 1 हो गया, 6 5 11 कितना हो गया आपको 12, कितना आ गया, यानी कि हमको कितना आ गया जोड़ के, हमको जोड़ के 12 आ गया ना गुना में, फिर माइनस करेंगे तो 6.203 5.797 किसी माइनस 13 में से जाएगा 7 कितना 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे 11 में से 7 गया तो 4, फिर यहाँ पे 0 कितना आपको 0.406 हो गया। बटन में आपको है 0.812, पॉइंट से मेरा पॉइंट खत्म हो गया। इसे काटेंगे तो ये 2 मर्त में खत्म, 2 से काटेंगे तो 6 मर्त में 12 खत्म, कितना काट के आपको 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बोलिए फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 बी होता है ना। अगर बात करें जो क्या जो हमको वैल्यू दिया हुआ ये मेरा क्या है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 2ab, ठीक है। तो बोलिए मेरा कितना हो जाएगा, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हैं इसको पूरा तोड़ना तो तोड़ लीजिए।
क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस में 2ab कितना होगा ए स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। कितना होगा बी स्क्वायर 4 चौका 16 गुना 7 कितना हो जाएगा आपको 112 हो गया ना, प्लस में 2ab यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 रूट 7 ये हो गया। कितना जोड़ के आपको हो जाएगा 121 प्लस में 3 6 चौके 24 रूट 7 हो गया। अब बताइए मतलब ये मेरा सेम है, यहाँ पे के है कितना हो जाएगा हमको के का वैल्यू कितना हो जाएगा हमको 24 कितना हो जाएगा 24 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 ऐसे करते कहाँ तक हमको दिया गया 1/90 तक। ये मेरा एक सीरीज है, ये क्या है ये एक सीरीज यानी कि एक श्रृंखला है। क्या ये श्रृंखला है ठीक है। अगर मानिए इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 1/6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, फिर प्लस में अगर इसको तोड़ेंगे 12 को तो कितना होगा ये 3 गुना 4 हो जाएगा ना। फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा ये 9 गुना 10 हो जाएगा, तो 90 होगा आपको 9 गुना 10 हो जाएगा। अब बोलिए इसका मेरा क्या होता है फार्मूला, ये मेरा सीरीज है ना, इसका आपको क्या होता है फार्मूला, इसका आपको होता है 1/d यानी कि 1 डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस में आपको होता है लास्ट टर्म। इस फार्मूला को याद रखिएगा 1 डिफरेंस यानी कि इसके और इसके बीच में यानी क्या इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है यानी इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है इंटू फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। तो ये मतलब कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, यानी कि मेरा 1/1 हो गया डिफरेंस। फिर मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है यानी 1/1 माइनस में लास्ट मेरा लास्ट टर्म क्या है 1/10 और इसे सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, कितना आ जाएगा 9/10 आपको करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर ये भी मेरा क्या है एक टाइप का सीरीज है कि ना। यहाँ देखिए 666 मेरा जो है वो मेरा सब जगह है। फिर क्या 1/3 1/15 1/35 एंड 1/143। अगर बात करें इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बोले कैसे, ये मेरा क्या है ये आपको 666 प्लस में 1/3 है, इसी को आपको शॉर्ट में जो है ऐसे लिख दिया है पूर्णांक में। फिर प्लस बात करें ये आपको क्या है 666 प्लस में 1/15 है, इसी को आपको शॉर्ट में से लिख दिया है। इसको मतलब ये मेरा कहाँ तक दिया है 666 प्लस में 1/143 है कि ना। अगर बात करें ये जो मेरा है 1/3 1/15 ये मेरा क्या है एक सीरीज है यानी कि ये मेरा एक श्रृंखला है और ये क्या ये मेरा एक संख्या है, यानी कि मुझे जो है इसको ये संख्या को अलग जोड़ना पड़ेगा और इस सीरीज को अलग जोड़ना पड़ेगा। अगर बात करें ये मेरा क्या है 666 ठीक है, ये जो है जितना बड़ा आया है उतना से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो इसका सम निकल जाएगा, इसका सम मेरा कितना है। फिर अगर बात करें फिर इसको जोड़ने का बोलिए क्या होगा, ये मेरा क्या है 1/3 है ना, ये आपको क्या है 1/3 है, ये आपको 1/15 है। अगर बात करें 3 को अगर तोड़ेंगे तो कैसे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा ना, प्लस ये आपको क्या है 1/15 इसको अगर तोड़ेंगे तो 1/3 इंटू 5 हो जाएगा ना। फिर ऐसे करते करते ये मेरा कहाँ तक जाएगा 1/, आपको हो जाएगा 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 11 इंटू 13 हो जाएगा ना आपको। अब बोलिए पहले हमको निकालना क्या है, मतलब ये जो मेरा है वो मेरा कितना टाइम्स है यानी कितनी यानी ये जो संख्या है वो कितना बार आया है। तो इसके लिए हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर बात करें हमें n का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो चलिए हम लोग निकालते हैं n का वैल्यू। यहाँ देखिए यहाँ को क्या है 1 गुना 3 है, फिर 3 गुना 5 है ना, यानी कि 2 का टर्म ये हो गया। अगला मेरा क्या आएगा 5 गुना 7, फिर अगला 7 गुना 9, फिर अगला 9 गुना 11 आएगा, फिर अगला 11 गुना 13 आएगा ना। तो 1 2 3 4 5 और ये आपको कितना 6 हो गया, यानी कि कितना हमको नंबर ऑफ टर्म्स है 6। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो 6 है इसको हमको कितना बार जोड़ना पड़ेगा 6 इसको हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे ना हम लोग क्या कि मतलब ये मेरा कितना बार है 6 बार है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई कर हासिल 3 हो गया, 36 3 कितना होगा 39 हासिल 3 हो गया, फिर 36 3 कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा ना, यानी कि मेरा आंसर कितना होगा 3996। फिर प्लस में अब इसका मेरा क्या होता है फार्मूला 1/d कितना है मेरा d कितना है नहीं डिफरेंस कितना का 2 का है इंटू फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 1/1 माइनस में लास्ट टर्म कितना आपको है आपको 1/13 है कि ना। फिर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये मेरा कितना है 3996 प्लस में आपको हो जाएगा 1/2 इंटू 13 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 12/13
13 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6, कितना आ गया 3996, यहाँ पे कितना 6/13, 6/13 हो गया। तो बोलिए मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मतलब तबियत अभी डाउन चल रहा है, इसीलिए मतलब वीडियो में जो है उतना आवाज़ आपको क्लियर नहीं आता होगा या थोड़ा मतलब कुछ अजीब टाइप से लगता होगा। फिर भी मतलब एक बार कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं अगले क्वेश्चन। हमको निकालना है इसका रूट, यानी कि रूट के अंदर रूट हो गया मेरा, ठीक है। अभी क्या बोलते मतलब इसको आप लोग जो है बाय द ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, यानी कि ये मेरा क्या होगा बताइए पहले। यानी कि मतलब क्या बोलते हैं मतलब इसमें से जो है हम किसी एक का स्क्वायर करेंगे तो मेरा इतना के बराबर आ जाएगा ना, उसी का मतलब ये रूट है, ठीक है। या क्या बोलते हैं मतलब सेकंड ऑप्शन, मानिए कि यहाँ पर रूट है, यहाँ पे +2 इंटू रूट में बी है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 होना, यहाँ पर जो है 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 2 पार्ट में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे। क्या बोलते हैं और इसका शर्त क्या है, हमको जो है गुना यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके हमें बी आना चाहिए और जोड़ करके हमें जो ये आना चाहिए। अगर बात करें यहाँ मेरा कितना 6 है ना, और इसको अगर हम 2 गुना 3 में तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत है। यहाँ पे गुना करते हैं तो 6 आता है, अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5, हमें 5 आ गया ना। तो बोलिए मेरा जो है इसका मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में 3 प्लस में रूट में 2, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ होता माइनस तो यहाँ पे आता माइनस। तो या जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अगर मानिए आपको अगर ऐसे मतलब नहीं आ रहा समझ में तो आप लोग जो है ऑप्शन चेक कर लीजिए। जैसे बोले कि इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें √3 प्लस √2, इसका हमको स्क्वायर करके हमको कितना लाना है, इतना लाना है। क्या होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 प्लस 2 इंटू रूट में 6 आ गया ना। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको इसका बताया ट्रिक। अगर यहाँ पे अगर 2 रहे तो इसको जो है मतलब 2 संख्या में तोड़ना है, जिसको मल्टीप्लाई करके ये मेरा आ जाए और जिसको जो है जोड़ने पर ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर 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 आपको लिखना है बड़ी संख्या, इधर आपको लिखना है छोटी संख्या। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस करना है, अगर यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ भी आपको माइनस करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। √6 प्लस √2 प्लस में 1/√6 माइनस में √2। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। यहाँ कितना है, आपको है 1/√6 माइनस में 1/√2। इसको जो है रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसका उल्टा साइन से। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस से। तो बोले कितना हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा ऊपर में √6 प्लस में √2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी क्या होता है a² माइनस में b²। ये मेरा कितना है √6, कितना आएगा √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, माइनस में b कितना है √2, कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। कितना आ गया आपको √6 प्लस में √2/4, ठीक है। अभी तक हमको आंसर नहीं आया, ये बस हम लोग जो इसको तोड़े हैं, ठीक है। कितना आ गया आपको इसको तोड़ के √6 प्लस में, तो आपका क्वेश्चन क्या है √6 प्लस में √2 प्लस में ये था ना, इसको कितना हमको तोड़ के आ गया, ये आपको आ गया √6 प्लस में √2 बटे में आपको 4 आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे कितना, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आपको हो जाएगा 4 इंटू √6 प्लस में √2 फिर प्लस में कितना हो जाएगा वो √6 प्लस में √2 हो जाएगा ना। तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, ये 4 और ये 5, यानी 4 1 कितना 5 हो गया, कितना हो जाएगा 5 इंटू √6 प्लस में √2 बटे में 4। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये कितना है √18 प्लस 4/3, ये मेरा किसका स्क्वायर है, ये आपको 4.3 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें 43 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको होता है 1849, कितना होता है, ये आपको 1849 होता है। यहाँ पे क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो अगर इसका रूट निकाल लेंगे तो कितना अंक के बाद पॉइंट जाएगा आपको 1 अंक के बाद। तो अब ये आपको कितना, ये आपको हो जाएगा 4.3, ठीक है। अगर बात यहाँ कितना अंक के बाद पॉइंट है 4 अंक के बाद, यानी कि रूट निकालेंगे तो 2 अंक के बाद 0.43 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद रूट निकालेंगे तो 3 अंक के बाद 0.043। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद पॉइंट आने के रूट निकालेंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। चलिए जोड़ेंगे तो लास्ट में मेरा क्या आएगा, हमारा लास्ट में 3 आएगा, जो मेरा एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 20 का करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अगले क्वेश्चन।
इसका इसका मतलब रूट कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया 4.3 होता है, प्लस में कितना आपको रूट 29 प्लस में एक्स का स्क्वायर बराबर ये आपको 19.3 हो गया ना। इधर ये प्लस में उधर जाकर क्या होगा, ये आपको हो जाएगा माइनस में, यानी कि रूट में 29 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 19.3 माइनस में 4.3 कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 15 आ जाएगा ना। तो यानी कि रूट में 29 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर ये 15 हो गया। अब ये मेरा रूट में है, अब हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे जिससे कि रूट रूट हट जाए, और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा 29 प्लस में ये आपको हो गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना आपको ये आपको हो गया कितना आ जाएगा, आपको बताइए कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है 225 होता है ना, कितना होता है आपको 225। तो बोलिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस में 29 कितना होता है, 15 में हो गया तो 6 तो गया तो 9 यानी 1 कितना 196 आ गया। तो एक्स मान कितना आ जाएगा रूट में 196 यानी कि 14 कितना हो जाएगा 14। तो बोलिए तो इसका मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 306.25 का वैल्यू हमको दिया गया 17.5 रूट में, ठीक है। रूट के बाद अगर 2 अंक है तो मतलब कि कितना हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब रूट में अगर पॉइंट के बाद दो अंक है, अगर रूट को तोड़ेंगे तो हमें पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा। ध्यान देखिए कितना अंक है रूट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 अंक है रूट में, अगर अगर इसको तोड़ेंगे तो अभी अभी कितना अंक है 12 अंक है, तो तोड़ने के बाद कितना हमको आ जाएगा 6 अंक, कितना आ जाएगा 6 अंक। तो देख कहाँ पे 6 अंक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, 1 2 3 4 5 ही अंक है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा कितना 0.8 का पावर 4 माइनस में 0.5 पावर 4 बट 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, यही ना है। अगर हम बात करें इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.8 का क्या होता है स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर यहाँ पे 0.5 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने लिखा है, इसे लिखा है ना। अब बोलिए ये आपको क्या है, ये आपको ए स्क्वायर प्लस में सॉरी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो अगर बात करें इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर हो गया, आपको ए प्लस बी हो गया ना। फिर क्या होगा ए माइनस बी यानी कि 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर हो गया ना। फिर बटन आपको क्या है, बटन आपको है 0.8 का स्क्वायर प्लस में 0.5 का स्क्वायर। तो इससे ये मेरा खत्म हो गया ना। उसके बाद क्या बचा हमको 0.8 का स्क्वायर माइनस में 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, ये भी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। अब देखो कितना आएगा 0.8 प्लस में 0.5 या आपको जाएगा 1.3 इंटू 0.8 माइनस में 0.3 कितना आ जाएगा, आपको 0.3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.9 कितना आ जाएगा। तो मतलब पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो आपको पॉइंट के बाद कितना अंक आ जाएगा 2 अंक 0.39 कितना हो जाएगा 0.3 एंड ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जो ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये आपका इंड होता है, ठीक है। एसएससी जीडी 2026 में जो भी मतलब सवाल क्या बोलते हैं पूछा गया था, इस जो मेरा चैप्टर है वो मेरा सारा जो है हो चुका है, ठीक है। तो पहले मतलब क्या बोलते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर से आगे शेयर भी कीजिएगा, जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं क्या बोलते हैं ट्राई करूँगा कि जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी वीडियो आए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।